नमस्कार दोस्तों, जय हो त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बड़े ही दिनों के बाद अब तुम्हारे गुप्त शत्रु निकलकर सामने आया है। एक प्रकार से कहा जाए तो जो पिछले 7 जन्मों से आपको परेशान कर रहे थे, वह गद्दार मिल चुका है। और यह गद्दार आपकी खून की प्यास है। इन्होंने कई प्रकार की जानलेवा टोने टोटके आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कर रहे होते हैं, कि वजह से आपका जीवन नर्क ही बना हुआ है। समय रहते जब इसका नाम आप जानोगे तो रोने लगोगे। आपके ही घर में पिछले 7 जन्मों का गद्दार छुपा हुआ है, जो आपकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं या आपकी बर्बादी की बलि दे रहा है। और घंटे घंटे में यह आपके खिलाफ षड्यंत्र बदलते रहते हैं। जब एक तरह से आपको परेशान इन्होंने नहीं कर पाते हैं, तो कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा षड्यंत्र आपके ऊपर आजमाया जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से आप उनके हाथों से बच रहे हैं। लेकिन बेटा, इस बार इन्होंने एक साथ कई तांत्रिक क्रियाएं का उपयोग करने जा रहे हैं, कई प्रकार की टोने टोटके का इंतजाम करने की लगा रहे हैं। इसलिए इस बार आपको ऐसे गद्दारों को पहचान करना है। ऐसे इंसान आखिर कौन है, इन्हें जानना आपकी बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। हमेशा आप गरीब के गरीब रहोगे और मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत करोगी, परिश्रम करोगे, लेकिन कोई फल की प्राप्ति नहीं होगा। हम जानते हैं कि कई सालों से मेहनत का फल, परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा है। वैसे तो आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। आप कभी छलकत किसी से नहीं करते, किसी को गलत सलाह नहीं देते। आप खुद अच्छे कर्म पर भरोसा रखते हैं। लेकिन फिर भी एक भी खुशी आपकी मन मुताबिक नहीं मिल पा रहे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इन खुशियों के बीच दरार पैदा करने वाले लोग आपके घर में ही छुपा हुआ है। जब तक इन लोगों की पहचान करके आप इनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक यह लोग आपके हर सफलताओं के पीछे उलझन बनकर खड़े होते रहेंगे। हालांकि अभी भी यह आपकी सफलताओं को रोक रखी है, हर खुशियों को बांध दिया है, और यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि इस वीडियो में सारी सच्चाई बताया गया है कि आखिर यह लोग कौन हैं और इन लोगों से कैसे बचाना है, क्या उपाय करना है, क्या सावधानी रखनी है। हर बातों का व्याख्या इस वीडियो में किए गए हैं। अगर शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं तो जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं, और नहीं देखते हैं तो फिर जीवन को उसे मोड़ तक ले जा सकते हैं, जहां आपको एक दिन बहुत सारी दुख दर्द एवं गरीबी सहना पड़ेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ जरूर लिखें। गुरु, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, आपका दिल कभी नहीं करता है कि लोगों से लग रहे, आपका दिल हमेशा यही करता है कि लोगों से मिलजुल कर रहा जाए। लोगों से आप अच्छे बर्ताव करते हैं, लोगों से अच्छे व्यवहार निभाते भी हैं, लेकिन तुम्हें रास्ता से हटाने का षड्यंत्र लोग बना रहे होते हैं। सबसे अच्छा व्यवहार निभाता हूं, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बन चुका है। तुम्हारा भोलापन कहीं तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार ना बनवा दे। इसीलिए आज की वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ आएगी, आखिर किस प्रकार जिंदगी हमारे आसपास जो लोग होते हैं वह हमें हर जन्म में अलग अलग रूप में प्रदान करती है। कुछ लोग इस जन्म में हमारे दुश्मन हैं, तो वह अगले जन्म में भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता बदल सकता है। लेकिन वह इंसान फिर से हमसे टकराता है और वही दुश्मनी का क्रम जारी रहता है। इस जन्म में वह इंसान कौन सा रिश्ता लेकर आया है, सच्चाई जानकर आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे। लेकिन यह समय है दिल को कठोर बनाने का,
अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुद को यह समझाने का कि अगर आज मैंने सच्चाई नहीं जानी तो हर जन्म में मैं मूर्ख बनता रहूंगा, हर जन्म में इस पर भरोसा करता रहूंगा और मेरा काम बिगड़ रहेगा और उसके बिगड़े हुए काम का दोस्त मैं भगवान को देता रहूंगा कि हैं भगवान, जो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन जब भगवान तुम एक वीडियो के माध्यम से सहारा संकेत दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो अंत तक देखने में क्या करता है, क्योंकि एक बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, किसी परीक्षा को पास कर रहे हो, किसी नौकरी में प्रमोशन कर रहे हो, अपनी दुकान जम रहे हो या खूब पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलने लगे हैं। यहां तक कि 2 से 3 साल में ही तुम्हारे कई रिश्तेदारों से व्यवहार खराब हो चुके हैं। बात कभी पैसों की थी, बात कभी काम आने की थी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई हम समझ चुके हैं कि जब तक हम किसी के काम आते हैं, जब तक पैसों की मदद करते रहते हैं, रिश्तेदारी अच्छी चलती रहती है। लेकिन जब हमने उस इंसान को थोड़ा सा मदद करने से पीछे हट गए तो वह इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है, हमारी अफवाहें उड़ाना शुरू कर देता है, 4 लोगों के बीच हमें नीचा दिखाना शुरू कर देता है। आखिर जीवन में यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी वीडियो में मिलने वाला है। सावधानियां भी गुरुजी प्रदान करेंगे, उस गद्दार का नाम भी तुम्हें बताएंगे और इस बात की गारंटी है कि उसका नाम सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत करीब का रिश्ता है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी यहां पर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिख देना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब इंसान दूसरे इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जमाना था हमारे पिताजी का जमाना, वह जमाना था हमारे दादाजी का जमाना, जब इंसान अपने घर पर ताला लगता था तो चाबी अपने पड़ोस में देखकर चला जाता था। इतना भरोसा उस समय में हुआ करता था जब हमारा दादा दादी, नाना नानी का समय चल रहा होता था। उसे वक्त में बेईमानी शैतानी करना नहीं जानता था। लोग करता था, लेकिन अपनों के बीच कभी बेईमानी और शैतानी नहीं करता था। वह जमाना बहुत ही कठिन था जब लोग एक दूसरी पर खुलकर भरोसा करते थे। लेकिन आज इस समय में हमारे घर के पास कौन रह रहा है, इस बात का भी हमें अंदाजा नहीं होता। कई बार पड़ोसी आसपास तो होते हैं, लेकिन पड़ोसी है कौन, यही उस इंसान को पता नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आजकल के जमाने में अगर लोग विश्वास दिला रहे हैं, फिर भी लोग किसी पर विश्वास उतना नहीं करेगा जितना कि पिछले जमाने में लोग कर रहे थे। तो आपको इस जमाने में कोई भी अगर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए अपने हैं, हम आपकी घर के रखवाले कर सकते हैं, हम आपकी परिवार की रखवाला कर सकते हैं, घर की जो सामान है उसकी रखवाला कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा करके कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं घूम कर आ सकते हैं, मैं आपकी हर चीजों की रखवाला कर सकता हूं। लेकिन असल में यह जमाना बहुत ही खराब आ गया है। इस जमाने में लोग भाईचारा नहीं निभाता है। इस जमाने में लोग जो कहते हैं असल में वह करते नहीं है। इस जमाने में अगर आप लोगों की भरोसे में कहीं जाते हैं तो वहां जो बोला है वह बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मैं सावधानी के लिए बता रहे हैं कि पिछले जमाने को आप सोचकर इस जमाने में किसी को अपना मत समझ, किसी की भरोसे कोई चीज छोड़कर मत जाओ। कई बार हमारे जो दुश्मन होते हैं वह भी मौका का फायदा उठाने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें हमारे सामने करते हैं और फिर हमारी चीज लूटने की कोशिश में रहती है। लेकिन थोड़ा आपके यहां पर बुद्धिमान बन जाना है, क्योंकि दादी दादी जो कह रहे थे कि हमारे जमाने में लोग जो कहते थे वह निभाया करते थे, वह समझकर आपको कभी भी इस जमाने में लोगों पर भरोसा नहीं करना, उम्मीद नहीं करना, क्योंकि वह जमाना जो था उससे कई गुना अधिक यह जमाना चेंज हो चुका है। इस जमाने में लोग अपने को अपना नहीं समझ रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई कर रहे हैं, यहां तक कि पैसों के लिए अपनों की जान हत्या कर रहे हैं। फिर बाद में जो हो, इस जमाने में अगर आपका कोई गहरा
रिश्तेदार है तो वह भी पैसे के लालच में अपनों की जान हत्या करवा सकते हैं। ये जमाना इतना खराब आ गया है, यहां अपने गहरी रिश्तों को भी रिश्तेदार नहीं मानना चाहिए। यहां पर लोगों की बातों को कद्र नहीं करनी चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी सावधानी की इस जगत में लोगों की बात सुना तो चाहिए, लेकिन उसके बातों को इग्नोर भी कर देना चाहिए। इस जमाने में लोग अक्सर गलत सलाह देते हैं। कोई जमाने में अच्छे सलाह और सीख देने वाला नहीं है। यहां पर लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। भले आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से लोगों की तरक्की से इतना जल रही होते हैं कि वह खुद क्या है, खुद कितना बर्बाद है, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इस जमाने में हम यही आपको सलाह देते हैं कि कोई भी तरक्की कर रहे हैं, कोई भी खुशियां आपको मिल रही है, या फिर कितने सफल इंसान आप हो, कौन सी बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली है, यह सब बातें किसी को मत शेयर करो, वरना अच्छे लोग भी जो सामने है वह भी आपका दुश्मन बन सकता है। यहां पर लोगों को अपनी दिखावा करने के बजाय अपनी खुद का काम करें। चाहे आप नौकरी करने वाले हैं, चाहे आप किसी जगह में सफल होने वाले हो, तो यह सारी चीज आपको गुप्त रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें, इस समय आपकी खून का प्यासा वह इंसान है जिससे कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो। भले बहुत साल पहले की यह बात हो, बहुत साल पहले किसी से अगर लड़ाई झगड़े हुए हो, और आज भले वह लोग आपके सामने अच्छे अच्छे बातें करते हो, लेकिन फिर भी दुश्मनी का भाव उनके अंदर से नहीं गया है। ऐसे जो लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि यही लोग फिर से आपको गिरने की रास्ता ढूंढ रहा है। यहां परंपरा है कि अगर किसी इंसानों ने एक बार हमें परेशान किया है, तो उसका बाल बच्चों ने भी हमें परेशान कर सकते हैं। ये परंपरा बिल्कुल सत्य है कि जिसके घर से एक बार दुश्मनी हो जाए, तो फिर उसके घर की बाल बच्चे जो होते हैं, उनसे भी हमारा दुश्मनी होते हैं, और वह लोग भी उसके जैसा ही होते हैं। इसलिए हमें इन लोगों से भी दूरी बनाना चाहिए जिनसे कभी कभार विवाद हुआ हो, मामला कोर्ट कचहरी तक गया हो। हमें अक्सर लोगों की बातों को सुनने के बजाय, लोगों की बातें करने की बजाय हमें क्या अच्छा करना है और क्या करने से हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग आजकल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय जितना नहीं दे पाते हैं, उतना एक दूसरे की बातों को इधर उधर करने में समय देते हैं। कभी कभार दोस्तों, जब हम एक दूसरे के नाम लेते हैं, तो वह सुनकर हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं कि हमारा नाम लेकर हमारी अफवाह उड़ा रहे हैं, हमारे दो चार लोगों के सामने मजाक बना रहे हैं। और कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि इसके वजह से लड़ाई झगड़ा भी बड़े बड़े हो चुके हैं। कई बार आप लोगों की बातों में उलझकर खुद का नुकसान करवा लिए। इसलिए यह जमाना इतना खराब आ गए हैं, किसी जमाने में लोगों का नाम भी नहीं देना चाहिए, कहीं पर उसका नाम भी नहीं बोलना चाहिए। हमें आज के इस जमाने में अपने रिश्तेदारों की भी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जमाने में लोग जब अपनी बातें करते हुए आपके मुंह से सुनते हैं, तो उनके मन में यही भावना सबसे पहले आते हैं कि वह हमारी बुराई कर रहे हैं, और फिर वह आपके लिए टूट जाएंगे। इसलिए अगर आप उतना ही बेरोजगार हैं, तो लोगों की बातें करने की बजाय भगवान के आराधना करें, भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान की पुकार करें, क्योंकि भगवान की पुकार करने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे दिल के करीब पहुंचते हैं और भगवान हमारे रक्षक बनते हैं। आज के बाद दोस्तों, किसी की बातें इधर उधर फैलाने की कोशिश न करें। इसके अलावा गलत रास्ते में कभी भी अपना कदम न रखें। हर हमेशा अच्छे रास्ते में अपना कदम रखें। अच्छे कार्य करें, मेहनत करें, और मेहनत के द्वारा खुशियां प्राप्त करें, क्योंकि भगवान हमें यही संकेत दे रहा होता है। जो इंसान मेहनत से खुशियां प्राप्त कर रहे होते हैं, जो इंसान जीवन में पसीने बहाकर अपनी खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं, इसके साथ हम अक्सर रहते हैं, और एक दिन जब समय आता है तो उनके सारे मेहनत को सफल बना देते हैं। इसलिए
आज तक आप अपने जीवन में अगर मेहनत कर रहे हैं और सफल मेहनत नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वह समय आपसे दूर नहीं है। भगवान ने आपको खुलकर बताया है कि मेहनत करते रहो, फल की चिंता ना करो। भगवान का कहना है कि जो इंसान मेहनत कर रहे होते हैं उसको एक न एक दिन फल हम जरूर देते हैं, और अब वह समय आपसे दूर नहीं है जब आपके किए गए सारे अच्छे कर्मों का एवं मेहनतों का फल मिलेगा। दोस्तों, अब आप अपने मेहनत का फल लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब भाग्य के देवता शनिदेव तुम्हारे लिए प्रसन्न हो चुके हैं। जो अब तक आपके खिलाफ थे वह सभी देवी देवता आपके पक्ष में आ चुके हैं, अब तुम्हें मदद करना चाहते हैं। अब तक आप अपने जीवन में दुखों को बहुत दिनों तक झेल लिए हैं, लेकिन अब समय का बदलाव हो चुका है। आपके जीवन से अब दुखों का नाम हो निशान मिट जाएंगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कुछ बड़ी धोखेबाज लोगों से भी आपको मुलाकात हो सकता है। इस समय कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं और वह अपने में ही छुपा हुआ है। अब हम उन विषय पर चर्चा करेंगे जो आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्रेम करते हैं। ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते हैं जब हमारी चेहरे से नहीं बल्कि हमारे पैसों से प्रेम करते हैं, और ऐसे लोग तब तक हमारे समक्ष होते हैं जब तक कि हम इनको मदद कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको आप मदद करना छोड़ देते हैं तो यह लोग फिर कुछ से कुछ आपके खिलाफ करने लगते हैं, और हम जानते हैं कि कुछ दिनों से आप ऐसे लोगों को मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब यह आपकी जान की दुश्मन बन सकता है। आप कुछ लोगों से उम्मीद भी रखे हुए हैं, भरोसा भी रखे हुए हैं कि यह हमें एक समय में मदद करेगा। इन्होंने हमको जो कहा है वह जरूर निभाएगा, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। इन्होंने बोला है मतलब बात सही होगी, लेकिन वही बात गलत निकल जाती है। इसीलिए रिश्तेदार पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि कौन दिल का साफ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे अपने हों या फिर पराए, उनके पास से गुजरते हैं तो हमें अजीब सा आभास होता है। कोई इंसान जिसकी शक्ल देखकर आप बहुत गुस्सा आता है, बात करने का मन नहीं करता, एकदम से शरीर कांपने लगता है जब आप उसे देखते हैं, और आप सोचते हैं कि इससे इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है, फिर भी यह इंसान मुझे पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है वही आपके साथ जन्मों का दुश्मन हो। आप इस शरीर में इस जन्म में हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में रहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलता है हर जन्म में, और उसका जन्म होता रहता है। आपके अंदर जो आत्मा है वह तो कई जन्मों से एक ही है। आप पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन आपकी आत्मा जो अजर अमर है वह उसे इंसान की आत्मा को पहचान जाती है, जो पिछले 7 जन्मों का गद्दार है। तो ऐसा कुछ आभास आपको होता है तो समझ जाना कि इस इंसान से मुझे बचना है, इस इंसान से मुझे थोड़ा सावधान रहना है। खैर, वीडियो के अंत में नाम बताकर सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख देंगे, एक एक की पोल खोल देंगे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि आज के जमाने में भोलापन बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। देखिए, अगर आप भोले हैं, मासूम हैं, तो हर कोई आपका इस्तेमाल करना चाहेगा। हर कोई आपको अपने बातों के जाल में फंसा लगा और अपना काम आपके माध्यम से पूरा करवा लेगा, और अक्सर आपके साथ ऐसा होता भी होगा। आप हर इंसान से व्यवहार निभाना चाहते हैं, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी अपना हो। जब वह तुम्हें मदद के लिए आग्रह करते हैं, तुमसे कहते हैं हमारा यह काम करवा देना, तुमसे कहते हैं हमें इस चीज की जरूरत है, तुम तुरंत हाजिर हो जाते हो, तुम तुरंत उनका काम कर देते हो। लेकिन आखिर तुम कब तक उनका काम आते रहोगे? जब तक तुम शादीशुदा नहीं हो, जब तक तुम बेरोजगार घूम रहे हो, लेकिन एक बार तुम काम धंधे से लग गए, एक बार शादी हो गए, तो ऐसे में सामान्य सी बात है, इंसान के जीवन में व्यस्त तथा आ ही जाती है। और उस समय जब तुम इन लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, इन लोगों के काम नहीं आ पाओगे, तो समझ लेना यह तुम्हें अपना दुश्मन मनाना शुरू कर देंगे। इनका एक ही सोचा होगा कि वह इंसान तो शादी होने के बाद बदल गया है, वह इंसान तो नौकरी लगने के बाद घमंडी हो गया है।
अरे उसका व्यापार क्या जम गया, अब तो वह हमको याद ही नहीं करता। ऐसी विचारधारा लोग बना लेते हैं, और चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपकी बदनामी शुरू कर देते हैं। चारों रिश्तेदारी में एक ही बात फ्लैट है कि वह तो पैसा आने के बाद बदल गए हैं। अरे, जब से उनका मकान बना है, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती। लेकिन इससे हमें एक बात पता चलती है कि आज के जमाने के जो रिश्ते हैं, वह बहुत कमजोर है। जिस प्रकार पहले के जमाने में शुद्ध देसी घी आता था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसे जो खाता था, वह अपने बुढ़ापे तक ताकतवर और मजबूत रहता था। लेकिन आज के जमाने में जो देसी घी है, उसे खा लो, उसकी शक्ति का कोई पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से आज के रिश्ते हो गए हैं। पहले के जमाने के जो रिश्ते थे, वह मजबूत हुआ करते थे। भाई भाई के लिए जान दे देता था। लेकिन आज के जमाने के रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं। नकली घी की तरह कोई ताकत नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। चंद पैसों के चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। एक जमीन के टुकड़े के चक्कर में दो भाई कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे होते हैं। आखिर जमाना कहां से कहां आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था, बात सच होती नजर आ रही है कि बढ़ते कलयुग के साथ हमें कलयुग का असर दिखाई दे रहा है। चारों ओर इंसानियत मरती जा रही है, मानवता नष्ट होती जा रही है। हर कोई अपना फायदा देख रहा है। बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? आखिर हम किससे मदद की गुहार लगा रहे हैं? कोई भी अपना नहीं है गुरुजी। 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। यह 3 सावधानी अगर तुमने रख लिया तो कोई दुश्मन आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम सफलता के घेरे कीर्तिमान स्थापित कर दोगे। इस दुनिया में हर इंसान को अपने काबू में रखना है, सबकी बोलती बंद करनी है, तो पैसा कमाना सीखो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आज के दौर में भले तुम्हें सुनने को मिल जाएगा कि पैसा कम कर क्या करोगे, पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब तक इस दुनिया में हम हैं, पैसा काम बहुत आएगा। यह बात कोई नहीं बताता। तुम पैसा कमाओगे तो सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाएं को पूरा कर पाओगे। किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन ले तो कर्जा सर पर चढ़ेगा। कर्ज रातों की नींद उड़ाएगा। ब्याज का टेंशन तो मैं अंदर ही अंदर से खोखला बनाएगा। हर समस्या से बचने का एकमात्र तरीका है खुद को सक्षम बनाना। अब खुद को सक्षम बनाने में इंसान यह एक गलती करता है कि वह पढ़ा लिखा है तो सोचता है कि मुझे तो एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैंने पढ़ाई की है। आखिर वह किस काम की? और इस चक्कर में कई साल गुजर जाते हैं, और अंत में एक छोटी मोटी जब उसे करनी पड़ती है। अब दूसरा एक एक और होता है कि लोग काम को करना ही नहीं चाहते, मेहनत उनसे होती नहीं है, तो वह इंसान आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? आगे वही बढ़ पाएगा जो जीवन में मेहनत कर जाएगा, जो खुद को यह समझाएगा कि जिंदगी में बहुत दुख देख लिया, रिश्तेदारों ने बहुत कुछ सुना दिया, अब इनका मुंह अगर बंद करना है तो मुझे खूब पैसा कमाना है। तुम्हारा एक और कहना होगा कि गुरुजी कोशिश तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य में पैसा है ही नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, छोटे से छोटे काम से तुम शुरुआत करो। आज के दौर में छोटे से छोटे काम को भी डिजिटल बहुत सहारा मिल रहा है। पर थोड़ा बहुत पैसे कमाने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख पाओगे। कोई दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, और लोग बोलेंगे तो उसका असर भी तुम्हें नहीं होगा। दूसरी सावधानी जो गुरुजी तुम्हें बरतने की सलाह दे रहे हैं, वह यह रहेंगे कि तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं। हमने यहां पर नया एक और मकान खरीदा है। अभी हमने अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए सोने का हार बनवाया है। सोने की चिड़ियां हम लाए हैं, या फिर तरह तरह के पैसों के दिखाए करना। अगर तुम्हारी आदत में है तो इसे बंद कर दो,
क्योंकि ये दुनिया वाले हर इंसान में केवल और केवल बर्बादी देखना चाहते हैं। और तुम जब सबके बीच में एक ही डिंडोरी पीटोगे कि मैं यह किया है, वह किया है, तो ये मन ही मन में सोचेंगे, आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? भगवान इस पर इतना मेहरबान क्यों है? हम पर तो है नहीं, इसकी किस्मत इतनी क्यों चमक रही है? आखिर इसमें और हम में क्या फर्क है? हर इंसान यही सोचेगा। तुम सोचते होंगे कि ऐसा बोलकर मैं सबके बीच में बड़ा बन जाऊंगा। लोग सोचेंगे तो पैसे वाले सब हमारा आदर सत्कार सम्मान करेंगे। लोग तुम्हें हमेशा बुरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यह बात गांठ बांध लो तो दिखावा करने की प्रवृत्ति अगर तुम्हारे अंदर है तो उसको थोड़ा संभल कर रखना, वरना दुश्मन तुम्हारी पहचान करके तुम्हें रास्ते से हटा देगा। तीसरा नंबर पर जो सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी तुम्हें देना चाहते हैं वह है कि अपनी जिंदगी में हर चीज को सोच समझकर करो। अगर कुछ बोल रहे हो तो बहुत सोच समझकर बोलो। जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इंसान की वाणी ही यह तय करती है कि वह आगे जाएगा या पीछे जाएगा। उदाहरण के लिए समझाए तो एक बंदूक जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मैं बहुत तेज घाव करती हूं। वहीं पर एक तलवार भी थी, उसका कहना था मैं ज्यादा बड़ा घाव करती हूं। वहीं पर और हथियार पड़े थे और सब एक ही बात कह रहे थे कि हमसे तेज व र होता है, हमारा घाव तेज होता है। लेकिन पीछे शब्द बैठे हुए थे और शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। कहने का सीधा मतलब है जितना कम तलवार गोलियां नहीं देती, इतने बड़े घाव शब्द देते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना। कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी को बोल देते हैं, लेकिन वह इंसान वह बात दिल पर ले लेता है। कुछ हमें एक दिन में 2 दिन में वह बात भूल जाते हैं, लेकिन वह इंसान सालों तक उसे बात को नहीं भूलता। और यही सालों का अपमान या दुश्मनी कई जन्मों तक चलती है। कनेक्शन बना ही रहता है और वह इंसान तुम्हारा गद्दार बन जाता है। कभी भी वह तुम्हारे पीठ में खंजर डाल सकता है। ध्यान रखना, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए जो बोलो सोच समझकर बोलो। इसी के साथ जो करो वह भी सोच समझकर करो, क्योंकि जिंदगी में हर काम केवल दिखावे के लिए, खुद को बड़ा जताने के लिए नहीं होता।